मतलब। क्लोरोफिल में कौन सा मतलब अच्छा अच्छा, मैग्नीशियम मैग्नीशियम। सेंट्रल मेटल आयन रहता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। हम्म। मैग्नीशियम। और हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में फेरिक। हम्म। फेरिक। अरे यार आप फेरिक क्यों बोलते हैं हमेशा, कल भी बोल रहे थे। क्यों तो हमेशा गलत गलत ही बोलते हैं। उसको सही क्यों नहीं किए। कंफ्यूज हो फेरस होता है। गया। फेरस +4 3 वाला होता है ना। +2 वाला। एक मतलब +3। तो मेरे को लगता है ++2 फेरिक है, पता नहीं क्यों छोटा लगता है मेरे को नाम, तो मेरे को लगता है +2। फेरिक मतलब एक जब लगता है, अस लगता है। हाँ। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर को अस बोलते हैं, एक को हायर ऑक्सीडेशन नंबर को। ओ, मैं समझे? लिख लेता हूँ। हाँ। जैसे क्यूप्रिक है, तो +2 वाला क्यूप्रिक हो जाएगा, +1 वाला क्यूप्रस हो जाएगा। हम्म। प्लस प्लस वाला क्यूप्रिक। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर अस हम्म। होता है, ठीक है। और हायर एक होता है। विटामिन B12 है। अब यहाँ सबसे पहले वार्नर थियरी आया। वार्नर थियरी आप लोग जानते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए सबसे फर्स्ट थियरी। हम्म। वार्नर की आया था कि नहीं। हम्म। प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी इन्होंने बताया कि दो टाइप का वैलेंसी होता है। नहीं, मतलब इन्होंने बोला था कि टू टाइप की वैलेंसी होगी। वैलेंसी एंड जिसमें फर्स्ट क्या है, प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसका, सेंट्रल मेटल आयन का। बाद में बताया गया वही है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल आयन का। हम्म। हम्म। पूरा अधूरा लिखा, सही तो था। ठीक है। जैसे मान लीजिए बाइनरी कंपाउंड है। ये रिसेंट आया था ये बाइनरी कंपाउंड्स क्वेश्चन में, सच एज CrCl3, CuCl2, और कह सकते हैं PdCl2 है प्राइमरी वैलेंसी। कितना हो जाएगा प्राइमरी वैलेंसी इन सबका। तो होगा 3 होगा 3। पहले का, 3 हाँ। दूसरे का 2 होगा, एंड 3 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। हम्म। अब देखा जाए प्राइमरी बैलेंस जो रहता है डायरेक्टली सेंट्रल मेटल आयन का ही बॉन्ड जो रहता है वही प्राइमरी बैलेंस कहलाता है। और वार्नर ने प्राइमरी बैलेंसी सेकेंडरी बैलेंसी के बारे में बहुत सारी चीजें बताया था, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बता सकते हैं क्या। और वो सब जो कोऑर्डिनेशन वगैरह। परपोज थियरी जो थियरी दिया था, थियरी जो वार्नर की थियरी है। हम्म। एक सेंट्रल एटम, और बाकी ठीक है। बाकी आइटम इन्होंने से टू टाइप, बॉन्ड बनाता है। लिंकेज बताया, वही वैलेंसी जो है
इन्होंने मतलब इसको फॉर्मलाइज कर दिया मतलब थियरी के रूप में। इन्होंने बोला टू टाइप लिंकेज होगा। लिंकेज जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि वैलेंसी बोल सकते हैं, जो अभी बोले हैं ऊपर। ठीक है। पहला क्या है, प्राइमरी एंड सेकंड। ठीक है। हम्म। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि प्राइमरी वैलेंसी होगा नॉर्मली आयनाइज हो सकता है एंड सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयन। ठीक है। प्राइमरी जो एकदम डिक्टो लिखा हुआ है वही बता रहे हैं एनसीईआरटी में, वही कॉपी पूछा जाता है। और नॉर्मली नॉर्मली आयनाइड होगा, हम इसको ऐसे सेपरेट करके प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ाए हैं पहले, और अब इस तरह से लिख दे रहे हैं आयनाइजेबल होगा एंड क्या सेटिस्फाई करेगा, सेकेंडरी बैलेंस। सेटिस्फाई बाय निगेटिव साइन। ऐसे पूछा गया है प्राइमरी वैलेंसी किसको सेटिस्फाई करता है, तो निगेटिव आयन को। हम्म। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होगा। और नॉन आयनाइजेबल and these are satisfied by neutral पॉजिटिव है। molecule, molecule are नेगेटिव आयन, तभी तो लिगेंड देगा ना। हाँ। हम्म, अब यही जाके आगे चल के क्या हो जाता है, प्राइमरी क्या हो जाता है, इतना इन्होंने मतलब इतना याद रखना है। ठीक है। अब सेकेंडरी वैलेंसी ही क्या हो जाता है, प्राइमरी वैलेंसी जो होता है बन रिलेटिव नहीं। जाएगा क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। हम्म। कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह निकालने आता है ये आप लोगों को, अभी आगे थोड़ी आएगा। बड़ी अजीब सी लगती है मेरे को। अजीब से क्या, सबसे पहले बताए कुछ बताए तो। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डबल एंड, इन्होंने ये बताया क्या होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बस। हम्म। डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये भी हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, बस हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट क्या होगा एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट उसे बोलते हैं जो आयनाइज होके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ब्रेक हो जाए। नहीं। हाँ। हम्म। और कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। हम्म। देखा जाए तो इनमें अगर देखा जाए क्या सिमिलरिटी है, ऐसा पूछ ले तो बोथ बोथ में डबल, सेंट्रल एटम होता है। हाँ डबल सॉल्ट एज वेल एज complexes are formed by किससे, combination of two or more than two or more स्टेबल लिख देते हैं ना, स्टेबल कंपाउंड
कंपाउंड स्टेशियोमेट्री नहीं। हम्म। जी सर। लेकिन देखा जाए तो डिफरेंस क्या है? हम्म। ठीक है, ऐसे बोलो तो इतनी। However, they differ in the act of that double salt, such as कौन कौन सा, बहुत सारे हैं, फार्मूला याद मोहर। रख सकते हैं। मोहर सॉल्ट नहीं। हाँ। मोहर सॉल्ट हो गया, फार्मूला क्या है? अब तो याद हो जाना चाहिए भाई, सिलेबस में भी लिख दिया है। ये। FeSO4 और NH4 ट्वाइस SO4 और 6H2। ठीक है, पोटास एलम। ठीक है, पोटास एलम क्या हो जाएगा? कैल्शियम है होता है इसमें। A2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2। ठीक है, और कैरनेलाइट भी लिख देते हैं। कैरनेलाइट बताइए। KCl MgCl2 और 6H2। ये सब, ये क्या होता है? ये सारे ETC dissociate into simple ion completely into simple ion। लेकिन देखा जाए जो कॉम्प्लेक्स होंगे ये डिसोसिएट नहीं होंगे। कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन सच एज, जैसे कोई भी Fe3 होल 4, K4 FeCN होल 6 से डू नॉट डिसोसिएट ने हम्म। into Fe+2 एंड HCl। इसमें ब्रेक नहीं हो सकता कभी। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे तो कुछ जनरल टर्म है, तो टर्म तो आप जानते हैं, कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी किसे बोलते हैं नहीं। हाँ। सेंट्रल एटम किसे बोलते हैं? लिगेंड। यूनिडेंटेड डाइडेंटेड चिलेशन यस सर। जेनेसिटी एम्बिडेंटेड होमोलेप्टिक हेप्टोलेप्टिक। ठीक है, होमोलेप्टिक हेप्टोलेप्टिक पिछले साल पूछा गया था, कौन सा होमोलेप्टिक है कौन सा हेट्रोलेप्टिक है? तो होमोलेप्टिक एक जिसमें हेट्रोलेप्टिक लिगेंड, क्या था? होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो भूल गया पिछली वो। बार होमोलिप्टिक, अभी टेस्ट में भी पूछा गया था। होमोलिप्टिक कोऑर्डिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और हेट्रोलिप्टिक। अब बचपन से पढ़ते हैं, हेट्रो मतलब डिफरेंट है। हाँ, होमो मतलब सेम। हम्म, कॉम्प्लेक्सेस। तो जैसे देखा जाए, मैं लिख दे रहा हूँ CuNH3 होल 6+3। इसमें लिगेंड एक ही है। हम्म। ठीक है, ओनली वन टाइप लिगेंड होगा तो होमोलिप्टिक हो जाएगा। हाँ हाँ। अगर एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलिप्टिक। बस इसमें क्या है? ठीक।
बाकी IUPAC नेम लिखने आता ही आप लोग। ठीक यस है। सर। इसके बाद आपको IUPAC है। ठीक है। कुछ नाम जैसे आपको लिखने आना ही चाहिए सारा। हम्म। नेम लिखने के लिए पूरा रूल बताया गया है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट चेक करने के लिए। बताइए, CRNH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस Cl3, इसका नाम बताइए। हम्म। हाँ। तो ट्राई अमीनो, ट्राई एक्वा, हम्म। ट्राई अमीनो, ट्राई ट्राई अमी अमीन ट्राई अमीनो नहीं लगाएंगे, ट्राई अमीन लगाएंगे। ट्राई एक्वा, एक, हम एक्वा और क्रोमेट, क्रोमेट। क्रोमेट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव लेगी, मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्रोमियम लगाएंगे। हाँ। जब हम्म। निगेटिव आएगा कोऑर्डिनेशन स्पेयर तब। तब क्रोमेट लगेगा। हम्म। क्रोमियम और उसमें हो जाएगा +3, 3 हो जाएगा। और फिर क्लोराइड। क्लोरीन। क्लोराइड हाँ। जो ओरिजिनल नेम होगा। ठीक है, चलिए। CO एक और लिख रहे थे, H2 CH2 होल थ्राइस SO4 होल थ्राइस। इसमें बताइए। इसका वो था ना, ट्राई ब्रैकेट में डाइथाइल डायमीन, हाँ इथाइल, मतलब, कोई हाँ ये। ट्रिस लिख देते हैं हाँ हाँ, ट्रेस। इसमें। इथेन कामा 1 2 डायमीन। डाई अमीन अमीन। और कोबाल्ट कोबाल्ट 3। कोबाल्ट 3 और इधर सल्फेट आ जाए। ठीक है, लिख लेंगे। चलते हैं आगे। इसमें देखा जाए तो दूसरा आपको आइसोमेरिज्म है। मेरे से। आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन तो आप जानते ही हैं सारा। ठीक है। मल्टीपल तो फॉर्म। यहाँ पे कितने, हाँ, कितने तरह के आइसोमेरिज्म हैं? दो तरह के दिए हुए हैं आपको। एक कौन सा? स्ट्रक्चर। और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हम्म। स्ट्रक्चर या कह सकते हैं स्टीरियो लिख लेते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर। ठीक। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कौन कौन आ जाता है? दो आ जाते हैं। नहीं, एक हम लोग क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल, और दूसरा ऑप्टिकल। ऑप्टिकल। बस यहाँ पे जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना पहचानने आना चाहिए। बाकी इसमें पढ़ चुके हैं।
और इसमें स्ट्रक्चर में पोजीशन। स्ट्रक्चर में 4 टाइप का है, आप जानते हैं। एक लिंकेज। पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप और। लिंकेज है वो सब यहाँ नाम नहीं है। अच्छा। कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आयनाइजेशन। और एक हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड। पहचान आना चाहिए बस, कितने तरह के हैं। ज्योमेट्रिकल में देखा जाए तो सबसे फेमस आपका कह सकते हैं दो है। पहले सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन नहीं। हम्म। तो अगर देखा जाए तो इसे पहचानने के लिए हम लोग पढ़े थे कि दो तरह से अरेंजमेंट का। एक सिंपल स्क्वायर प्लेनर वाला, एक इस टाइप से। स्क्वायर कॉम स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में कौन सा, दो तरह के ज्यादातर हमने देखा जाए। और दूसरा ऑक्टाहेड्रल। दो है आप में ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में कितना हो जाएगा लिगेंड, 6 होगा नहीं। कोऑर्डिनेशन हम्म। और स्क्वायर में 4 होगा, तो दो तरह से दिया हुआ है ऐसे हम बता रहे हैं। स्क्वायर में दो टाइप का हो जाता है। एक एम, एम फॉर सेंट्रल मेटल, और X2 लिगेंड 1 और L2 लिगेंड 2। इस तरह का अगर स्ट्रक्चर आएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर में एम, ए, बी, एक्सएल सारे लिगेंड क्या हैं, डिफरेंट है। इस तरह से तीन नहीं आ एक सकते। एक। हाँ? तीन नहीं आ सकते। तीन कैसे आएंगे, तीन से थोड़ी बनेगा। तो यहाँ नहीं पे स्क्वायर प्लेनर में नहीं, मतलब एक और एक डबल हो। ऐसा, और ऐसा अगर आ गया तो बनेगा ही नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बस यही हम्म। बताया था मैंने। जो दिया है वही केवल हम अब पढ़ा रहे हैं बस, उससे अलावा नहीं। इसमें वही आपका एग्जाम्पल एक है दिया हुआ बुक में, वही लिख देते हैं, सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन। सिस्प्लेटिन किस लिए यूज करते हैं? हम्म, बताइए। याद नहीं आ रहा। हाँ, ये तो फेमस क्वेश्चन है यार। सिस्प्लेटिन एंटी कैंसरस यूज किया जाता हम्म। है। ये हो गया सिस्प्लेटिन। इसी का ट्रांस हो जाएगा, इधर हम NH3 कर दे रहे हैं, Cl। डिस्टेंस बढ़ गया, बढ़ गया कि नहीं? हम्म। NH3 एक ट्रांस हो गया, ट्रांसप्लेटिन। ये याद रखना है। और इसमें दो हैं। एक एग्जाम्पल में आ जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस ट्रांस, CO, और मतलब NH3 होल 4 Cl2। ये भी सिस ट्रांस बनाएगा। ठीक। हम्म। और ऑक्टाहेड्रल में आ जाए। ऑक्टाहेड्रल में एक दिया हुआ जिसमें फेस और मर बनाता है, CO, NH3 होल थ्राइस NO2। ऐसे बस अब याद रखिएगा। बाकी तो आप कॉन्सेप्ट वगैरह जानते हैं। इसमें दो बनता है, एक फेस बनता है, एक मर बनता है। ठीक है, मतलब कि हम्म। M A3 B3 टाइप का है कि नहीं?
हम्म। इसमें दो बनेंगे। जो सिस होगा वो जस्ट लाइक क्या कहलाता है, फेसियल। और जो ट्रांस होगा मेरिडोनियल बोला जाता है। अब फिगर इसका देख लीजिएगा एक बार। इसे हम लोग फेस को क्या बोलते हैं, फेस बोल लेते हैं, या फिर फेस आइसोमर। लो।
हेलो। यस सर। अरे यार सॉरी, वो एक लोग बहुत जरूरी था, कॉल कर दिए। कोई नहीं सर, कोई नहीं। सुनाई तो दे रहा होगा। दे रहा था सुनाई। नहीं नहीं, आप लीव हो गए थे सर। अच्छा। हम्म। तो तभी कॉल कर रहा था। हाँ वो मैं, अब वो रख ही नहीं रहे थे। कोई नहीं। ये देखिए मैंने तब तक बना दिया। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर में आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक, हम्म। इतने स्ट्रक्चर कम से कम। ऑप्टिकल में, ऑप्टिकल में देखा जाए तो आपको मिरर इमेज होना चाहिए, लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, वही सारी कहानी है। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर चारों याद रखिएगा बस। ठीक है। अब स्ट्रक्चर बना तो आएगा नहीं, आप जान ही रहे हैं। ठीक हम्म। है। हम्म। हाँ तो मतलब कि इसमें शीश वाला जो ये नीचे वाला हमने बनाया है, ये देख सकते हैं, ये डेक्स्ट्रो है और ये लीवो है। बस अब ध्यान रखिए बस। और इसमें देखा तब जाए पता तो नहीं चलता जिसमें कौन सा डेक्स्ट्रो होगा कौन सा लीव होगा। मैं कोई चीज रोटेशन से, रोटेशन से वही बोल रहे हैं, पहले तो बताया गया है लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए, फिर गड़बड़ करते हैं। नहीं सर, जैसे बस अगर अब अगर ये अब दोनों रख ध्यान दिए जाए। रखिए। क्या सर चीज? अगर ये दोनों रख दें तो मेरे को पता नहीं चलेगा कौन सा वाला लीव है कौन सा हाँ तो वाला। ये एक तरह से, अब जैसे ऑर्गेनिक में तो हम लोग कायरलिटी से, रोटेशन से हायर, हैवी टू लोअर के करके कर लेते हैं। हम्म। यहाँ पे तो एक्सपेरिमेंटल ही ज्यादा रहता है, तो अभी याद रखिएगा ये शीश देखिए, ये है, ये स्ट्रक्चर याद रखिए। ठीक है। कि हाँ Cl2 बस। अब फिनिश का टाइम है तो हम ज्यादा नहीं कुछ पढ़ा रहे हैं, केवल उतना जितना आपको याद रहे और हम्म। याद रखना है बस, कुल मिला के। अब देखा जाए तो बाकी जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, दूसरा वाला आइसोमर, तो उसमें आपको पहचान करना है केवल। पहचान मतलब कि जैसे लिंकेज हो गया आइसोमर, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म वही बना सकता है जिसके पास क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड हो। हम्म, समझ रहे हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड, ये इसका मेन कंडीशन है। एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन होता है भाई? जैसे NCS हो गया, निगेटिव की वजह से दे रहा है, और नहीं तो NCS किसके, इस लोन पेयर की वजह से दे रहा है। ठीक है, एक एलिगेंट क्या है, एम्बिडेंटेड। इसी तरह से CN, ये नाइट्रोजन की तरफ से दे रहा है, CN निगेटिव चार्ज हो गया इसलिए दे रहा है, तो ये सब एम्बिडेंटेड लिगेंड है। उसी तरह से एक और एम्बिडेंटेड का है, NO2, इधर से दे रहा है, और एक ON निगेटिव ये दे रहा है, एम्बिडेंटेड लिगेंड। समझ रहे हैं? तो ये आपको क्या बनाएगा, लिंकेज आइसोमर बनाएगा। अगर स्ट्रक्चर में है तो लिंकेज आइसोमर बनाएगा, अभी क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे फटाफट, तो उसमें आएगा। दूसरा सबसे आसान, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमर में देखिए दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होगा, टू कोऑर्डिनेशन स्पेयर, इसमें CO ENH3 होल 6, ठीक है, और CR। आप देख सकते हैं इसमें दो हमने कोऑर्डिनेशन स्फेयर बना दिया। अगर दो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका लीगेंट इधर चला गया, इसका लीगेंट इधर चला आया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, कोऑर्डिनेशन स्फेयर, मतलब आइसोमर बन गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग और भी इसमें देख लेते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या है,
आयंस डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, जैसे CO, NH3, OL5, SO4, और देखिए इधर Br। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो क्या बनेगा? CO, NH3 और SO4। ठीक है, ये तो ब्रेक होगा नहीं, इसमें पॉजिटिव आ गया, प्लस Br निगेटिव। इसमें देखिए आयनाइजेशन क्या आ रहा? Br निगेटिव आ रहा। ठीक है, अगर हम दूसरा कोई ले लें, इसी को चेंज कर दें थोड़ा सा, क्योंकि ये भी यूनिडेंटेड है ये, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तब ब्रेक डाउन होगा तो क्या मिलेगा हमें? देखिए Br मैंने अंदर कर दिया, क्योंकि वही एम्बिडेंटेड वो भी है, मतलब कि एम्बिडेंटेड कह रहे हैं आपका, यूनिडेंटेड। तो CO, NH3, 4, 5, और इधर Br। अब देखा यहाँ ब्रेक डाउन जो हुआ वो क्या मिला? ये मिला। ठीक है, तो यहाँ हेलो। पे SO4 जैसे नहीं समझे। उसके बाद हेलो। हेलो। अरे नहीं, बहुत कट जा रहा है भाई। आनी सर। हम्म, नेट नहीं चल रहा होगा। सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म, सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम्म। देखा जाए सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म का पहचान करना और भी आसान है। इसमें वाटर होना चाहिए इससे डी पहले में क्या किया बस। था आपने? अगर मतलब स्ट्रक्चर आयनाइजेशन, अच्छा। आयन से देखिए डिफरेंट डिफरेंट अच्छा आयंस हो अच्छा रहा है, ठीक। कह सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्या है, काउंटर एनायन दिया हो, तभी हो सकता है कि नहीं? तो दूसरे वाले में SO4 कैसे निकल गया? क्या? सेकंड वाले में SO4 कैसे आ गया? SO4 ये हमने अंदर से बाहर कर दिया, ये बाहर से अंदर कर दिया, क्योंकि दोनों आपका क्या है, अच्छा। यूनिडेंटेड ही है, तो ठीक है। अलग होगा। क्योंकि इसके कोऑर्डिनेशन स्फेयर में, कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, वरना फिर हाँ मतलब पहले बाउंड्री आ पहले जाएगी। SO4 कोऑर्डिनेट कर रहा है, Br कोऑर्डिनेट कर रहा है, बस उसके जगह पे आ गया। तो यहाँ हम्म। पे डिफरेंट कलर वगैरह जो भी रहता है शो होता है। हाइड्रेटेड में क्या, वाटर आपका होगा, जैसे CrH2O, Cl3। ठीक है, ये अब इसमें देखिए वाटर है, तो हाइड्रेटेड हो जाएगा कि नहीं? हम्म। बस ये पहचान करने आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, हम बैलेंसी बांड थियरी बहुत नहीं पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग वो प्रैक्टिस के ऊपर है, पढ़ चुके हैं। ठीक है, सारा थियरी वगैरह सारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम्म। बस एक क्वेश्चन इसमें बैलेंसी बांड थियरी, क्रिस्टल फील्ड थियरी के बेस पे दोनों पे बता दे रहे हैं। जैसे कि आपको पूछेगा CO, सारा कुछ लगा सकते हैं इसमें, ये समझाने वाला है, पहले बहुत पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये अगर COF6 OL3 है, दोनों में डिफरेंस निकालना है तो निकाल ही सकते हैं सारा कुछ। ठीक है, क्या आएगा इसमें, हार्बोडाइजेशन क्या आएगा, कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह, अभी डी ब्लॉक में मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़े ही थे कि नहीं? हम्म। तो वो सब चीज निकालने आता है, अभी क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे। ठीक है, ठीक है। और
इसमें आपको थोड़ा सा क्रिस्टल फील्ड थियरी का जो है ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, जो एनसीईआरटी में दिया है। सीओ, सीएन सबसे ज्यादा, ईएन, उसके बाद NH3। मैंने बोला था इतना तो कम से कम याद ही रख सकते हैं जितना ये लिखा है। और ED, TA -4, ठीक है। और NCS, ठीक है, H2O। और बताइए। फिर Cl, हम्म। फिर Cl और हो C2O4 ऑक्जिलेट आ जाएगा, ठीक है। OH, F, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही हम लिख रहे हैं अब। ये उसके बाद क्या आ जाएगा इसके पीछे? Cl निगेटिव, और SCN निगेटिव, और Br निगेटिव, और I। तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, ये पूरा कह सकते हैं एकदम स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। हम्म। सर बाकी इसका कोई वो है एब्रिविएशन? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, आप याद रख सकते हैं, ध्यान रहेगा, कोई गलत नहीं होगा किसी का, ठीक है। हम्म। तो ध्यान रखिएगा। तो बाकी देखिए इसमें सारा चीज वही है जो हमने डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। अब हम लोग केवल क्वेश्चन इसमें करेंगे, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन से ही ये सब पूछा जा सकता है आपको कि आ रहा है कि नहीं। बाकी जितना भी है मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा, जैसे डिटेल में आप देख ही सकते हैं, डिटेल में आप पढ़े ही हैं, ठीक है। ये PDF तो आपके पास होगा ही, जो पहले पढ़ाया था डिटेल में बहुत। तो यहाँ पे फटाफट क्वेश्चन करिए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें तो हम केवल एक कुछ बताने वाले ही नहीं थे, क्योंकि क्वेश्चन केवल बस आइसोमरिज्म सोचे कि याद करने वाला लिखते हैं, ठीक है। बाकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वगैरह सब निकालने आता है, कभी कभी यहाँ पे मिलेगा। तो क्वेश्चन बस लगाइए, जो भी क्वेश्चन आज ही इसके बाकी क्वेश्चन अपने से जो बुक में होगा लगा लीजिएगा। हम्म। ठीक है। चलिए, ये लेटेस्ट क्वेश्चन आया है मणिपुर वाला जो हुआ था। आप में तो एक होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक ही पूछा था, ठीक है। सब सेकंड होगा। सेकंड बी। नहीं होगा, अच्छा सॉरी, गलत होगा। उल्टा पूछा ना, सॉरी सॉरी, एक सेकंड। हम्म। कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट सेट पूछ रहा। देखिए, ये जो है एलम हो गया, एलम को ऐसे भी लिखते हैं, एलम का फार्मूला, ठीक है। मतलब कंप्रेस कर दिया है। मैं यही फार्मूला लिखने वाला था, लेकिन हम सोचे ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक और है। पोटेंशियल में सिर्फ K2 होता है। हाँ, ये ये कंप्रेस करके ये एलम हो गया तो डबल सॉल्ट हो गया। और ये बताएगा आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो गया, ठीक तो बाकी क्यों नहीं है कॉम्प्लेक्स? है। बाकी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, ये तो दोनों कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। और ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये आपका डबल सॉल्ट तो है नहीं, सिंगल सॉल्ट है, ठीक है। अलग अलग एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा दोनों। तो इसमें आपको कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है और डबल सॉल्ट पूछ रहा है, समझ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स पहले आना चाहिए, डबल सॉल्ट बाद में। इससे कोई तरीका बताने का कि कॉम्प्लेक्स बनाएगा या फिर डबल सॉल्ट बनाएगा? अरे, तरीका ये तो आप डबल सॉल्ट जान ही तो रहे हैं देखो ना, ये इसमें तो पूरा वो दिया हुआ था पोटेशियम, और अगर याद हो तो कर लेंगे, बट अगर कुछ आयना और। आयनाइज जो कम्प्लीटली हो जाएगा वो क्या बनाएगा? डबल सॉल्ट बनाएगा। जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होगा वो कॉम्प्लेक्स। ज्यादातर तो इसमें तो इतने कंपाउंड आपको मिल जाएंगे अगर देखा जाए आगे, तो आप पहचान ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे आपके लेवल पे जो आपके बुक में दिया वो ज्यादातर वही पूछा जाएगा, समझ रहे हैं। हम्म। तो ये देखिए आपके बुक में ये दिया है शुरू में ही एकदम सबसे पहले, और ये भी दिया है, वो लिखा हुआ ही पूछते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा।
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, फार्मूला मैंने बताया, आप निकाल के बताइए। एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सबको फार्मूला पता ही होगा। यस। कितना आया? तो देखो उसका तो वैसे तो +3 आएगा, और 3 हटा दें तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का हमने फार्मूला आप लोगों को बताया था, ठीक है। क्या बताया था? जेड माइनस Z। ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, और +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको लगाना है। और ये सिडविक ने बताया था स्टेबिलिटी पता करने के लिए, कि मतलब अगर 36, मतलब कि यानी कि कह सकते हैं जीरो ग्रुप के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करता है, कोरिलेट करता है, तो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, ये बताया था हमने, डिटेल में पढ़ाया था। बस हमने यहाँ पे एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा, तो बताइए फार्मूले से कितना होगा। अब तो फार्मूला बता दिए, बताइए। सर इसका अरे 26 - 3। 26 किसका? सर 26 नहीं, सॉरी सॉरी। क्या वह? 24 - 3। आपको बताइए, आंसर बताइए बस। अच्छा चलो ठीक है, 21 + 12, 33। 33 आएगा। देखिए इसका 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर -3, +3 आ गया, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 21 21 प्लस प्लस 12 आ गया। तो ये क्या हो गया, 33। 33 हो गया। तो ये देखा जाए तो स्टेबल ज्यादा मॉलिक्यूल नहीं है, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि कोरिलेट नहीं कर रहा है। ये आप बताइए, इसी से रिलेटेड है। अब आपको पूरा बताना है। Which one of the following pair complex has effective atomic number equal to 36? हम्म। किसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ रहा है, आंसर बताना। दोनों, अच्छा ठीक है ठीक है। अब सारे का फटाफट निकाल दीजिए। बताइए। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये तो गलत बात है भाई। सर ए होगा, ए होगा। हम्म। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन? हम्म। ए में कैसे होगा? गलत है। हम्म। दोनों का 36 आना चाहिए। इसमें देखा जाए, क्या भाई आप लोग, 27, इसका अगर हम निकाल रहे हैं, 27 - 3,
प्लस प्लस 12। 2 into 6 तो कितना हो गया? इसका 30। कितना हो गया? 36। इसका कितना हो गया? कि इसका देखो, वो तो 26 3 आएगा तो। -2 आ गया। हाँ, हम्म। 3 आ गया। +2 into 6। 26। क्या हाँ, तो तो ये तो ऐसे गलत आ निकाल सकते हैं? क्या यार, आप लोग जल्दी से नहीं, एसी वाला होगा, लगाइएगा। सी वाला चेक कर लिए। हम्म। वैसे ही दिख रहा है सी वाला। जब इसका निकाल लिए, इसका निकाल लिए, ये देखिए साफ साफ दिख रहा। एक बार चेक कर लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है। डायरेक्ट तो एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो कम पूछा जाता है, लेकिन आना चाहिए आपको। ये बताइए, वार्नर थ्योरी अभी जो बताया, कितना आया? ये देखो, प्राइमरी तो 3 हो जाएंगे। हम्म प्राइमरी वैलेंसी तो 3 हो जाएगी। ये बोल रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CO+3 विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला ए गिव टोटल 3 आयन when dissolved in water how many Cl ion satisfy both the primary and secondary valency in complex compound। ठीक है, तो ये मतलब कि कहने का मतलब बोल रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें बनाना पड़ेगा, तब हम निकाल सकते हैं इसको। तो इस कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनेगा, आप बताइए। अब इसमें जैसे देखा जाए तो Y दिया X दिया, अपने अनुसार चूज करना। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट ज्यादातर क्या होगा, क्योंकि उसमें वैकेंसी जो होती है 6 होती है, तो 6 का रहता है। ठीक है, हम्म। ऑर्बिटल। तो C, और कह सकते हैं NH3 होल 5 ले लेते हैं। ठीक है, और Cl, तो वो तो अज्यूम और नहीं करनी Cl2। हमको। क्या अज्यूम, अच्छा। ठीक है। एज्यूम ही कर रहे हैं, वही हम Y को मतलब 5 मान लिए और X को 3 मान लिए। तो ये बोल रहा है कि क्वाड ये इतना आना चाहिए, ये, और टोटल 3 आयन डिजॉल्व इन वाटर। ये ठीक तो है, नहीं हो सकता। तो अगर देखा हाउ मेनी Cl आयन सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, तो आप देखें ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया। हम्म। ठीक, तो इसमें आप बताइए कि प्राइमरी वैलेंसी, या इसको आयनाइज भी कर सकते हैं कोई जरूरत रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो प्राइमरी वैलेंसी में वही सेटिस्फाई होगा। तो कह सकते हैं तो पूरा हमारे पास एक तरह से सेटिस्फेक्शन हो गया प्राइमरी वैलेंसी का। लेकिन सेकेंडरी में कोऑर्डिनेशन नंबर की जरूरत होती है, एक Cl आ रहा है यहाँ पे, एक Cl आ रहा है। या ठीक 5 है, है। तो 1 आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, केवल एक ही Cl यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा। तो आपने स्ट्रक्चर कैसे बनाया? एक्स स्ट्रक्चर एज्यूम करना है। ठीक है, यहाँ पे NH3 लिख दिया है ना, गिव टू टोटल तो देखो, 3 इसकी आयन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो तो 2 आएगी ना, +2। नहीं है नहीं, बल्कि किसकी, 1 आएगी ना इसकी तो। CO की। +3 आना चाहिए ना। तो +3 ऐसे। आ तो रहा, मेरे फार्मूले से +3 आ तो रहा। देख लीजिए, अमोनिया का 0 हो गया, हम्म। Cl का -1। -1, और ये Cl2, इसीलिए तो मैंने यहाँ Cl2 लगाया है ना, बैलेंसी तो बनाने के लिए। अरे यार, आप बोलो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पा रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। X = +3 आया ठीक ना, है। तो यही तो हम कर रहे हैं कि इसको हम देख रहे हैं
तो हम अपने अनुसार यहाँ पे अज्यूम करके करेंगे तो हमारे पास +3 आना चाहिए। अगर इसमें चेंज करेंगे ये सब तो गलत आएगा। इसी तरीके से ये लगेगा ये क्वेश्चन। ओनली वन Cl दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। ये बताइए तो आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग ये सब बहुत किए हैं क्वेश्चन। कितना आया? एक सेकंड, एक सेकंड। कौन सा आया? बहुत टाइम लगा रहे हैं भाई। ये जानते हैं 2019 का क्वेश्चन है। 2019 में आ सकता तो अभी क्यों नहीं आ सकता? हम्म। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्युमिनियम कितना आ रहा है? ये होगा। +3। +3। सीधा सीधा लिखा। और हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? वो तो डिपेंड करेगा ना कितने H2 हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पे। इका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो sp3 D2 आ गया। आंसर आ गया पहला। सर तो वो की नहीं हो सकता, बी। क्या? बी की नहीं हो सकता। बी कहाँ पे? बी में sp3 आ रहा है। हाँ। हाँ तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड एसिडिफाई एक्वस सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स है which hybridized state aluminum what are the A and B respectively। जब उसमें आपका खाली जितना रहेगा उतना तो आएगा। एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्ट है। जब ट्रीट करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। ये बनता है Al H2O6 और +3 ये बनता है। न कि ये बनता है। अब अभी पढ़े थे कहाँ पे? पी ब्लॉक में। आप नोट्स उठा के देखिए अभी जो लेटेस्ट मैंने पढ़ाया था वहां पे हम्म। Al2O6 और मैंने बोला था ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम क्वेश्चन कराएंगे। समझ रहे हैं? हम्म। लिखा हुआ है। तो आपको फार्मूला तो याद ही रहना चाहिए। 6 बनाता है क्योंकि डाइमर तभी तो स्टेबल रहता है एल्युमिनियम। नहीं तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर थोड़ी बनाएगा। ये हम्म। H2O नहीं बनाता। हाँ वहां पे ऐसा मैंने बताया था AlOH होल 4 बनाया था। आपको याद होगा ऐसा। अभी जस्ट मैंने जो पढ़ाया था। सर तो अगर मेरे को फॉर्मूला याद नहीं हो तो मैं कैसे तो बताऊं कुछ कि नहीं। 6 लगेंगे कि नहीं 4? नहीं बता सकते। हम्म। हम्म। नहीं बता सकते आप। अभी जल्दी वहां पे मैंने बताया था आपको जब 13 ग्रुप पढ़ रहे थे आप देखिए वहीं पे अभी जल्दी वाला। वैसे तो पहले तो पढ़ा है।
चिलेटिंग लिगेंड रीजनिंग एसोसिएशन करिए। इसको अच्छे से पढ़िएगा आज, इसमें वीक है। ठीक है, फिर भी हम्म। दिक्कत होगा तो पढ़ा देंगे। इसीलिए मैं ये सब काम कर रहे हैं कि आप फिल्टर हो जाए कि कौन सा चैप्टर अच्छा है कौन सा खराब है। अभी भी टाइम है, उसे सुधारा जा सकता है। अच्छा, सही है दोनों। दोनों सही है। तो होगा। सेकंड कैसे सही है? सर क्योंकि इसमें दोनों लोन पे है ना, NH2 के पास भी है और दूसरे वाले NH2 के पास भी है। अच्छा, बस स्ट्रक्चर तो सेम हम्म। बनेगा ना। हम्म। नहीं सर, सही तो है, नहीं होना चाहिए रेटिंग। मेरे हिसाब से तो ये होगा। यहाँ पे देखा जाए जब मेंबर रिंग होता है, मतलब दो से ज्यादा होता है, ठीक है, हाँ। तभी ये चिलेटिंग बनाता है NH2। अगर इसके जगह पे हमारे पास NH2, ठीक है, CH2 और CH2 ऐसा रहता है तो ये बना लेता है चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, हम्म। लेकिन यहाँ पे EM NH2 और ऐसा बना रहा है तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर। तो चिलेटिंग मतलब बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए होता है। तो NH2 ये लिगेंड नहीं है, चिलेटिंग लिगेंड नहीं है, ये थोड़ा एक्सेप्शन में आता है क्योंकि यहाँ रिपल्सन होता है, ये वाले में तो नहीं बनता और इसमें रिपल्सन न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, हम्म। तो ये चिलेटिंग लिगेंड नहीं बनाता है। ठीक है। मिनिमम 3 होने चाहिए। हाँ, मतलब कम से कम इसके बीच में अगर हमारे पास CH2 एक हो जाता तो बना लेता। ठीक है, तो हम्म। ये इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, पहला तो सही है। मोर चिलेशन मोर स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबिलिटी एबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिलेशन। चिलेशन मतलब रिंग फॉर्मेशन है लिवर। ये मतलब एम्स में आया था क्वेश्चन, एक्सेप्शन उठा के दिए थे। ये बताइए नेम है, नेम अभी आपने पढ़ा है, नेम करके बताइए हम्म। जल्दी से। जल्दी बताइए भाई, बहुत टाइम लगा रहे हैं आप लोग। ये चैप्टर आप वीक किए हैं थोड़ा, इसको अच्छे से पढ़िएगा अभी आज ही। सर NO2 का माइनस होता है ना। हम्म। नहीं, NO2 तो न्यूट्रल होगा ना, NO2। NO2 माइनस। अच्छा, तो सर वो होगा बी ऑप्शन। बी हो जाएगा। एक मैंने और रख दिया कि एक गलत करेंगे, दूसरा मैं पूछ लूंगा। बताइए जल्दी बताइए। एक सेकंड। सर ऑप्शन डी, सी। ऑप्शन बी। तो बी और सी ऑप्शन बी सेम है। है, बी और सी सेम है। बी और सी सेम है। हाँ। अच्छा नहीं, फ्लोरो लिखा है। हम्म। ओ। यहाँ 1 2 लिखना चाहिए, डायमीन। जब भी 1 2 नहीं लिखता तभी सही है।
तो कई क्योंकि कई नेम भी मतलब लिखते हैं। नहीं लिखते। ठीक है। हम्म। डाइफ्लो फ्लोराइडो बिस। ठीक है। हम्म। हम्म, आइसोमर बताइए। ऊपर वाले में कौन सा आइसोमर है और कौन से वाले में? कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? अरे ये क्वेश्चन अच्छा अच्छा देखिए अच्छा, कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा आइसोमर? क्योंकि वाटर सब में आ रहा है तो सॉल्वेटेड होगा। हम्म। ठीक है, सब सॉल्वेटेड आइसोमर है। ये पिछले साल का क्वेश्चन है। और अगर एक्वस सॉल्यूशन में बोलते तो आयनाइजेशन होता। क्या? अगर एक्वस सॉल्यूशन में बोलता। वाटर नहीं होता तब आयनाइजेशन होता। इसमें वाटर दिखा रहा है, एक अंदर आ रहा है, इसके बदले में एक देखिए वाटर और एक कोऑर्डिनेशन बनाया। गलत आ ही रहा है। सॉल्वेटेड आइसोमर is it two different color complex is due to किसकी वजह से दो डिफरेंट कलर यहाँ पे देगा? कौन सा आइसोमर बनाएगा? कोऑर्डिनेशन। हम्म कोऑर्डिनेशन के लिए दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होना चाहिए, अभी पढ़ाया है। ये आयनाइजेशन नहीं होगा, बाहर कुछ नहीं है। हम्म। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, लिंकेज नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्योंकि हम्म। लिंकेज के लिए एम्बिडेंटेट होना चाहिए, इसमें दोनों यूनिडेंटेट है। एम्बिडेंटेट तो है नहीं है, मतलब कि NCS नहीं है, NO2 नहीं है, CN नहीं है, तो लिंकेज बनेगा या नहीं? ज्योमेट्रिकल हो गया, ज्योमेट्रिकल से ही बनेगा। और इसका स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया है, आप देखिएगा यहाँ। A4 और B2 का टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनाएगा। सीस और ट्रांस का स्ट्रक्चर भी, और फेमस है बहुत। ये बताइए, सेलेक्ट करिए कौन ज्योमेट्रिकल कौन होगा। आंसर बताइए कौन सही है, करेक्ट मैच करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता है, आसानी से आपको पहचान लेंगे बस, थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा। डी। हाँ, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फेयर में चेंज हो जा रहा है। CO और A, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारा पूछ लिया कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है। हम्म। ज्योमेट्रिक हो हम्म सकता है, आयनिक भी हो सकता है। ऑप्शन बताइए। अच्छा ठीक है। तो सी ऑप्शन। देखिए, ये लिंकेज देगा। बाहर काउंटर NiN है, तो आयनाइजेशन भी देगा। दो तो हो गया। और क्योंकि अभी हमने पढ़ा सेम एम A4 B2 के रूप में, तो ये ज्योमेट्रिकल भी देगा, तो सी हो गया आपका। ठीक। ट्रांसफर इफेक्ट पूछ रहा है, ट्रांस इफेक्ट। हम्म। इसका आपने हाँ। बताया था वो, एक तो सबसे ऊपर सीओ था, फिर CN। हम्म, इसमें देखा जाए तो बी ऑप्शन सही होगा,
CN फिर फिनाइल BR फिर NH3। ट्रांस इफेक्ट पूछ रहा है ना। हम्म। हाँ, मतलब कि ट्रांस ट्रांस इफेक्ट। इफेक्ट रेट ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और इसमें मोर ट्रांस इफेक्ट विल इजियर सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है। हम्म। ट्रांस इफेक्ट ये 2016 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करिए। कितने देर में नहीं आया? हम्म। अरे भाई। आ गया। एक सेकेंड। सर इसका आंसर बी होगा। यहाँ भी होगा। फर्स्ट और थर्ड टेट्राहेड्रल है। सेकंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। निकाल के आप बता सकते हैं। इसमें देखा ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाएगा। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। इसमें भी +2 आएगा। बाकी आप निकाल सकते हैं ये क्या होगा। अगर देखा जाए तो ये डिफरेंस हो गया क्योंकि ये हाई स्पिन का है। ठीक है। हम्म। तो इसमें ही डिफरेंट होगा, बाकी ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और इसमें देखा जाए तो sp3 आएगा, और इसमें DsP2 आएगा, और इसमें क्या आएगा, sp3 आएगा। तो फर्स्ट और थर्ड टेट्राहेड्रल हो गया, sp3 सेकंड स्क्वायर प्लेनर। डिटेल में पढ़े हैं, फिर से करिएगा। ये बताइए। ये एनसीईआरटी में बुक में दिया है, इसलिए मैंने दिया लास्ट में। CO5 F और C बॉन्ड कितना बनेगा, मतलब इसके बीच में क्या क्या बनेगा। एक सेकेंड देना सर। तो डी होगा क्या? हम्म। डी। डी होगा। इस पे बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों बनेगा। ठीक है। हम्म। स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दिया है, देखिएगा, नहीं तो फिर पूछिएगा। बताइए इसमें कौन सा होगा। एक सेकेंड। मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर।
भाई बहुत टाइम ले रहे हैं आप लोग। सी होगा। सी और ऑप्शन। डी। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे दे रखा है, ये आपको करना नहीं है। सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन होगा, कितना आया? तो 3 अनपेड होंगे ना इलेक्ट्रॉन। 3 एम्पेयर आया। और इसमें पहले वाले में 5 आएगा। हाँ। 5 आएगा। और दूसरे वाले में कितना आएगा? 4 आएगा। इसमें भी 4 आएगा। हम्म। हम्म। इसीलिए मैं 2 क्वेश्चन रखता हूँ। अगर ये आप नहीं बताते तो मैं बताता, ये आप बताते। हम्म। हम्म, एक सेकंड अपना। पहले में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +3। फिर ये होगा डी ऑप्शन। हम्म। डी ऑप्शन डी। गलत है, चेक करिए। पहले में ऑक्सीडेशन नंबर 3, दूसरे में 0 होगा। +3 होगा। हाँ, +3 है, दिया ही है। और इसमें +2 होगा ना? प्लस प्लस टू टू होगा। होगा। इसमें +2 होगा। ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसी के बेस पे निकालिए। इसमें कितना है पहले वाले में? सब 5 अनपेड होंगे ना इसमें तो। पहले अच्छा वाले नहीं में नहीं नहीं, अच्छा ये तो स्ट्रांग है ना। हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी। पहले वाले में भाई 3 होगा। एक सेकंड एक सेकंड एक एम्पीयर इलेक्ट्रॉन। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है यार। दूसरे में 5 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक सेकंड। तीसरे में 0 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन आएगा। तीसरे चौथे में 5 6 4 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन आएगा। बस हो गया। फर्स्ट फर्स्ट का फोर्थ आ रहा है। और फर्स्ट आंसर हो जाएगा। बी का फर्स्ट आएगा। हाँ ठीक है ठीक। अच्छा 3 अनपेड थोड़ा ना थे ऊपर पहले वाले में। तो 1 अनपेड आ रहा है पहले वाले में। हम्म। पहले वाले में 1 होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन। 1 होगा। गलत लिखा गया और √3 लिखा है। सर आपने ये तो कंफ्यूज कर दिया सेम मेरे को। कॉपी, सेम हो गया। बताइए भाई। अब जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना कम वेवलेंथ का, मतलब ज्यादा एनर्जी का एब्जॉर्ब होगा। यही होगा ना? हम्म। ये तो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दीजिए, वेवलेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन है?
तो डी होगा। नहीं हम्म नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मतलब बी 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 बी। सबसे ज्यादा तो स्टेबल अगर देखा जाए ए है। हाँ हम्म बी होगा ना। उसके बाद ए है, उसके बाद ए है, तो यही ऑर्डर हो जाएगा। मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर ए है, वेवलेंथ का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। अच्छा, इन्वर्सली होता है। अरे यार वेवलेंथ स्टेबिलिटी उल्टा ही तो होता है। अभी लिगेंड के बेस पे हम स्टेबिलिटी बता रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ईएन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है। उसके बाद NH3 अभी ऑर्डर लिखा था, तो ये उसके में तो बाद वो भी होगा ना, चिलेशन। हम्म हाँ ये में तो चिलेस्टन चिलेशन हो भी गया। होगा। हम्म फार्मूला मैंने बता रखा है। D4 को ऑक्टाहेड्रल बताना है, और हाई स्पिन में। लगा। क्रिस्टल फील्ड वन माइनस किसके 1.2। हम्म -1.2 ए। ये नहीं है। -0.4 डेल्टा एन T2G प्लस 0.6 डेल्टा NEG। तो अगर D4 है, तो D4 देखिए, 1 2 3, एक यहाँ आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाए, -0.4 इंटू वही डेल्टा, कितने 3 हो गए, 3 प्लस 0.6 इंटू 1, कितना हो गया, 3 चौके 12 हो गया। 1.2 डेल्टा प्लस 0.6 कितना हो गया, -0.6 डेल्टा बी हो गया। फार्मूला वगैरह बताया है भाई, लगाना आना चाहिए। दूसरा आप लगाइए। अभी तो आपको लगाना है, इसलिए मैंने दिया है दो दो क्वेश्चन। एक मैं लगाऊंगा, अगर नहीं आता है तो उनका आप लगाइएगा। समझ में आया ना क्या किया मैंने? क्योंकि हाई स्पिन पूछ रहा है, तो पेयरिंग वगैरह नहीं कराना है। हम्म। और D4 ही दिया है। ठीक ठीक है। है। अब यहाँ भी हाई स्पिन लिख दिया है। ये भी ऑक्टाहेड्रल सेम तो नहीं है? सेम ही तो आ गया यार लगभग। आप ही करिए। नहीं, 2 बार पूछा होगा, वही सेम पूछ लेते ना। कितना हम्म। आंसर आया, रिपीट कर देते हैं ना। कितना आंसर आया? अभी तो लगाया यार। 1 सेकेंड सर, 1 सेकेंड। अभी तो लगा है 0 पॉइंट। लगा के चेक कर लीजिए आप लोग। -0.6। हम्म, सर मैं खुद कर रहा था ना वो देखने के लिए। हम्म। तो स्पिन का। अब D6 दिया है। अब लो स्पिन दिया है, और ऑक्टाहेड्रल दिया है।
तो ये नहीं आ कितना रहा। आया? नहीं आ रहा है। क्यों? जैसे अभी लगाया वैसे तो लगाना है। सनपेड तो जीरो आएंगे नीचे वाले में। नीचे में एम्पेयर जीरो। एम्पेयर से थोड़ी मतलब है, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यही नहीं समझ रहे हैं। अच्छा। नंबर एन जी जो मैंने लिखा था, एन टी टी जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। पेयर रहेगा तो और अच्छी बात है। पेड है तो फिर वो तो -2.4 आ रहा है। हम्म, कितना आया आंसर? अरे यार आप लोग ना सारा काम में सीख रहा है। इसमें देखा जाए डी सिक्स दे दिया है। ठीक। अब हम्म। डी सिक्स दिया है तो इसके तो कोई बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में इजी ऊपर जाता है, ये तो सबको पता है, और तीन नीचे रहता है। अब इसमें लो स्पिन दिया है, तो आप क्या कर लेंगे, सारे में फुलफिल कर देंगे। सिक्स ही है कि नहीं? उसमें जीरो हो जाएगा, हाँ। 82 जी हो गया। अभी हमने फार्मूला आपको बताया है, यहाँ पे आप फार्मूला उसी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो अभी बताया था। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, वहां पे हमने 12/5 हो गया ना ये तो। क्या? 12/5 -12/5। -12/5 होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना आया, -0.4 डेल्टा वी और एन T2 जी प्लस 0.6 और क्या हो जाएगा, Eg हो जाएगा, NEG, और वो तो प्लस जीरो है। पेयरिंग एनर्जी भी दिया है। यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी मतलब तीन पेयर है, तो 3p हो जाएगा। 0.4 इंटू डेल्टा, तो और यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए, प्लस 0.6 और डेल्टा और इंटू जीरो, क्योंकि ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, प्लस 3p। कितना आ गया, 6 चौक 24 हो गया, यही ना? 12/5 माइनस। 12/5। तो मेरा 2.4 आ रहा था, तो मुझे लगा कि ऐसे तो दिया नहीं होगा। तो अरे तो जैसे दिया वैसे आप बताएंगे ना, अपने हम्म। तो ऑप्शन वहां ही सेट करेंगे ना। तो थ्री उसका पेयरिंग भी क्यों तो, किया हमने, तीन इलेक्ट्रॉन है। हाँ ये पेयर है, जितना तीन पेयर है पेयरिंग सही रहे। मतलब। थ्री पेयरिंग, ये पेयरिंग एनर्जी होता है पी, तो 3p कर देते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऐसा, 3p। अगर किसी का 3p आ रहा है तब भी आंसर कर देता है सही, देख लीजिए, लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम यहीं से करने वाले थे लेकिन हम सोचे बता दें, हम्म। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा सर। हम्म, तो ऐसे जब से क्वेश्चन में कई हिंट रहते हैं, वैसे आपको थोड़ा सा समझदारी से करना होता है। जल्दी जल्दी करिए भाई, टाइम बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। पहला तो सही होगा। हम्म, पहला तो सही होगा। पहले सही। हाँ सही है। दूसरा, वो ये गलत लग रहा है सेकंड रीजन। दूसरा भी सही है, इंक्रीज हो जाए, CF क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी इंक्रीज द चेंजिंग फ्रॉम, यहाँ पे आप इसमें जाएंगे, इससे चेंज होगा, इंक्रीज होगा ये। बना के देख लीजिए जो अभी हमने बनाया था, ठीक है? हम्म। हाँ, इसमें क्योंकि इसमें क्या होगा, नीचे भी आ जाएगा, ऊपर भी एक आएगा, और इसमें केवल नीचे वाले में आएगा, तो प्लस माइनस का चक्कर होता है ना, इंक्रीज हो जाएगा। दोनों सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। एम्स में क्वेश्चन है 2018 का। ये लगाइए, ये तो कर चुके हैं आप लोग।
आप बताइए कहाँ पे कर चुके हैं क्वेश्चन, अगर किसी को याद हो। 20 चैप्टर में मैंने बताया था ये। यहाँ भी आ गया। रेड प्रेसिपिटेट ऑब्टेन व्हेन इथेनॉल सॉल्यूशन डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन। और डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन का आप लोग स्ट्रक्चर हमसे पूछे थे, याद है ना? हाँ सब पता। हम्म। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर क्वेश्चन में ऐसे दिया था। बताइए क्या होगा, क्या बनाएगा निकेल के साथ। अब देखिए यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। ईच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू पूछ रहा, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, छोटा सा लिख दिया नॉट ट्रू। तो बस ए या सी गलत होगा। हम्म। ए या सी गलत होगा। हाँ ये से गलत होगा, स्ट्रक्चर आपको पता है। तो टेट्राहेड्रल तो बनाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ हम्म पे DsP2 आएगा। ठीक है, DsP2 तो स्क्वायर प्लेनर होता है। पहला तो सही हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है, गलत हो गया। यही आंसर हो गया। ठीक है, हम्म बना के देख लीजिएगा, जैसे बनाते हैं बन जाएगा। सर ये स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा लिगेंड? कौन सा? ये वाला लिगेंड ऊपर। स्ट्रॉन्ग लेगेंड है। अच्छा तेरे हाँ से तभी। फ्लाइऑक्स इज एंटी नॉकिंग पेट्रोल। फेमस है क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है लेकिन अब यूज नहीं होता। बताइए। टेट्रा इथाइल लेड होता है ना, हम्म अब नहीं यूज होता है क्योंकि लेड पॉल्यूशन कॉज करता था। ये करिए क्वेश्चन। ये भी आपका 20 चैप्टर का ही लगभग है। अब देखिए वही क्वेश्चन पहले भी आते थे, लेकिन अब अलग से चैप्टर बना दिया है। ठीक है। हम्म एन आएगा। एक्सेस NO3 added 100 milliliter of इतना solution डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड नंबर ऑफ मोल AgCl। ठीक है, तो CrNH3 होल 4Cl2 प्लस AgNO3 रिएक्ट करता है। ये हमने जो लिखा हुआ है उसका स्ट्रक्चर बनाया। वो ठीक समझ है। गया। हम्म। अभी पूरा नहीं है, Cl है, एक ही Cl बाहर आएगा। तो ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एक ही Cl बाहर है तो एक ही AgCl बनेगा नहीं, क्योंकि ये हाँ तो ब्रेक डाउन नहीं होगा। ठीक है, एक ही Cl यहाँ पे बाहर है तो उसी का ही बनेगा। ठीक, तो एक क्या? KgCl बनेगा, बस हमें हिंट मिल गया। ये कितना मोल बोल वो रहा होगा? है 0.01 मोलरिटी का है ये, तो और कितने का ये बन रहा है, और ये 100 मिलीलीटर में। बस निकाल लीजिए, मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ मोल AgCl पूछ रहा, नंबर ऑफ मोल AgCl, नंबर ऑफ मोल AgCl आप जान ही रहे निकालने, MB होता है, यस सर। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो MB कितना आ गया, 0.01 इंटू 0.001। 0.1। सी हो जाएगा। हाँ मतलब लीटर में कर लिए, मिलीलीटर में दिया है ना, हम्म तो इसलिए मैंने, तो क्या होगा 0.001 मोलर। तो कौन आएंगे, सी आंसर आ गया। ये बताइए, ये तो ये भी उसी 20 चैप्टर से ही रिलेटेड है, ये स्ट्रक्चर मैंने रिंग किया था आपको, पूछा था, इस चैप्टर में पूछा गया था। बताइए। ऑप्शन ए। ब्राउन ब्राउन रिंग टेस्ट का स्ट्रक्चर कौन है? FeNO H2O5। Fe H2O और प्लस
टू, ये हो जाएगा। हम्म। ये ब्राउन रिंग हो, ब्राउन कलर का बनता है। ठीक है। अभी पढ़ा है ऊपर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ग्रेट इंपॉर्टेंस एक बायोलॉजिकल सेकंड सर, एक सिस्टम। सेकंड। बी होगा। है। बी बी बी। बी कैसे हो गया? इनकरेक्ट पूछ रहा था, सॉरी सॉरी सर, बता रहा हूँ। तो पूरा पढ़ा करिए ना। सी, ऑप्शन सी। मैग्नीशियम होता है।